बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों आज फ्राइडे है, मुर्गियों को मैंने पहले ही निकाल दिया है। बस आज असल में आप लोगों से 2-3 चीज़ें डिस्कस करनी है। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि ये मुर्गी आप दोस्त देख रहे हैं जिसका ट्रीटमेंट चल रहा था, ठीक हो गया। यानी कि तकरीबन 20 दिन हो गए हैं इस मुर्गी का ट्रीटमेंट चल रहा था। आप लोगों ने लाइव देखा, या 3 दिन के लिए ठीक हो जाती है, 3 दिन के लिए फिर बीमार हो जाती है। और फिर उससे भी बड़ी बात यह है कि मेरा वक्त बहुत ज़्यादा लग रहा होता है इसके ऊपर। यानी कि सुबह भी मैं इनको फीड खिला रहा हूँ, हाथ से शाम को भी फीड खिला रहा हूँ, और मुर्गियाँ इसको मारने की भी खैर कोशिश करते हैं, क्योंकि नफसियाती तौर पर जो परिंदा ज़रा बीमार होता है मुर्गियाँ उसको मारने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा एक और ट्रेजेडी भी हो गई थी 2 दिन पहले, परसों शाम को। यानी कि वो मैं आप दोस्तों को बताऊँ कि जब मैंने मुर्गियाँ सुबह के वक्त खोल रहा था तो ये जो ईंट है ये यहाँ पर पड़ी हुई थी ना, तो जैसे मैंने ये खोला तो मुर्गियाँ वगैरह बाहर निकली, तो ये ईंट स्लिप होके जो एक रेड कलर की मुर्गी थी उसके ऊपर धड़म करके जो है ना वो लग गई। और वो मुर्गी बिल्कुल तैयार थी, अंडों के ऊपर आई हुई थी, आप लोगों ने शायद वीडियो में देखा भी हो। तो वो मुर्गी तकरीबन ऑलमोस्ट ना डैमेज होगी, उसकी टांग वगैरह भी टूट गई। वो तकरीबन 2 या 3 घंटे के लिए सर्वाइव की, उसके बाद वो मुर्गी एक्सपायर होगी। तो एक तो ये बैड न्यूज़ थी। दूसरी ये वाली बैड न्यूज़ है, यानी कि आज बैड न्यूज़ ही बैड न्यूज़ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गुड न्यूज़ नहीं है। तो अभी फिलहाल मैं आप दोस्तों को बता रहा था कि इस मुर्गी का बहुत ज़्यादा मैंने ट्रीटमेंट किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ज़ाती तौर पर भी ये ऑब्ज़र्व किया कि इसके जो ऑर्गन हैं वो तकरीबन एक्सपायर हो चुके हैं। अब इसका मैंने क्या क्या ट्रीटमेंट किया वो मैं आप दोस्तों को दिखा दूं। तो देखें दोस्तों, ये मेरे पास कुछ मेडिसिन वगैरह थी जो मैं वक्तन फ़क्तन इस बर्ड को जो है ना मैं देता रहा। वो जो बर्ड बीमार है आप दोस्तों को नज़र आ रहा है, वो पीछे मुँह खोल के सांस ले रहा है, जिसमें मैंने इनको कैल्शियम भी दिया, मल्टीविटामिन भी दिया, मैंने इसको ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी दिया, मैंने इसको ये ब्रिटनल सिरप भी दिया, यानी कि जो सांस वगैरह के लिए होते हैं। मैंने इसको सॉफ्ट फूड वगैरह खिलाई, मैंने इसको सेब का सिरका वगैरह भी दिया, और फिर फाइनली मैंने जेंटाकॉम्बिसोन इंजेक्शन लेके आया, वो मैंने लगाया। बर्ड बिल्कुल ठीक हो गया, 3 दिन में लगाता रहा, अगले 3 दिन बर्ड बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद फिर अगले 3 दिन ये बीमार हो गया, फिर मैंने मेडिसिन वगैरह की। इस दौरान मेरे एक जानने वाले हैं वेटरनरी डॉक्टर जिशान, मुमकिन है वो वीडियो वगैरह देख रहे हो, उनसे भी मैंने राय ली, उन्होंने भी मेडिसिन वगैरह की कोई चेंजिंग वगैरह की, वो भी मैंने इसको अप्लाई की। बर्ड फिर ठीक हो गया, फिर बीमार हो गया। उसके बाद फिर मैंने इनको ये वाली मेडिसिन जेंटाकॉम्बिसोन 2 दिन के लिए लगाई, मैंने इसको सॉफ्ट फूड दी, मैंने इसको फ्रूट्स वगैरह दिए, मैंने इसको दूध वाली मलाई दी, यानी कि मैंने इसको अच्छी खासी हाई एनर्जी वाली मेडिसिन वगैरह दी। लेकिन बर्ड मेरा इस वक्त कंडीशन ये दोस्तों को नज़र आ रहा है ना कि मुर्गियाँ जो है ना मारती हैं बीमार बर्ड को, ये देखें। तो अब कुल मिला के बताने का मकसद ये है कि इसका मैंने अब फाइनल ट्रीटमेंट करना है। आज ही आप दोस्तों के सामने मैंने इसका लाइव ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि इस केज में नहीं रहने देना इस बर्ड को। इस केज में अगर 1-2 दिन और रह गया तो मुर्गियों ने इसे वैसे ही काट के चूंच मार के इसको मार देना है। तो चलिए इस बर्ड का मैं आज आप दोस्तों के सामने एक लाइव हतमी ट्रीटमेंट करने जा रहा हूं, ताकि अगर आप लोगों के बर्ड के साथ भी इस तरह का कोई मसला हो तो आपने भी वही वाला ट्रीटमेंट करना है जो मैं अब आप दोस्तों को बता रहा हूं। इसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद फिर मैं आप दोस्तों को अगला लाया अमल बताता हूं कि फिर हम क्या करने जा रहे हैं। तो हो सकता है थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन एक बड़ा ज़बरदस्त आज एक वीलॉग या एक इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वीडियो बनने वाली है। मैं अगर इसको पकड़ने की कोशिश करूँगा तो ये बड़ी आसानी के साथ पकड़ी भी जाएगी, यानी कि ये देखें ये पकड़ी गई, ठीक है। तो अब पकड़ के जो है ना इसका मैं अब ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। ट्रीटमेंट आप लोगों ने गौर से देखना है। तो चलिए अब चलते हैं इसका ट्रीटमेंट करने के लिए। तो फाइनली जो है ना मैं ट्रीटमेंट की तरफ आ चुका हूँ। ये ट्रीटमेंट मैंने इस मुर्गी का कर दिया, यानी कि इसके अलावा इसका और कोई हल था नहीं। मुर्गी को छुरी अल्हम्दुलिल्लाह फेर दी गई है। अगर आप दोस्तों के साथ भी इस तरह की कंडीशन आए तो आपने भी यही हल कर देना है। यकीन करें मैं थक चुका था 15-20 दिन ये इलाज कर करके। मैं असल में इसका ये डिसीजन बहुत पहले ही कर चुका होता, लेकिन सिर्फ आप दोस्तों को ये बताना था कि किस तरह करके इलाज हम कर सकते हैं। अगर बर्ड ने सिक्योर होना हुआ तो वो हो जाता है, लेकिन स्टेज बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी थी, इस वजह से वो पॉसिबल नहीं था। तो मैं फिर वो गोश्त वाली दुकान पर ले आया। मुर्गी जब तक तैयार होती है मैं आप दोस्तों को ये वाले दिखा दूं कि इस वक्त ये आप दोस्तों को नज़र आ रहा है ब्रायलर माल, हर तरफ ब्रायलर ही ब्रायलर, ताज़ा माल इनके पास आया हुआ है। तो खैर बताने का मकसद ये था कि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं सुबह शाम उसको फीड खिलाऊँ, उसको टाइम निकाल के उसको मेडिसिन वगैरह दूँ। तो बस समझे कि भी बस हो गई थी ना। तो मुर्गी इंटरनली जो है ना तकरीबन डैमेज हो चुकी थी। अभी देखते हैं कि इसका गोश्त कुछ खाने के हवाले से निकल आया तो यूज़ कर लेंगे, अदरवाइज फिर रहने देंगे। तो चलिए मुर्गी तैयार हो गई है, इसको घर लेके चलते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट आपको बात बताता हूँ। जी तो दोस्तों मुर्गी जो है ना वो ज़बह करवा ली है, क्योंकि आपको बताया था कि हल कोई नहीं है इसके अलावा, और इसको फिलहाल छाँव में रख देते हैं। ऐसे आज जुमा है चूँकि, और अब हम चलते हैं मंडी, क्योंकि बर्ड ज़ाहिर कम हो गए। मुर्गा शायद ऊपर छत के ऊपर गया हुआ है, वो चले आ जाएगा। अब ये है कि मंडी चलते हैं, वहाँ पर रेट्स वगैरह लेते हैं, क्योंकि 3 बर्ड्स अब ज़ाहिर मैंने परचेज़ करने हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि मैं आज ही परचेज़ करूँ, क्योंकि मैं ऑफिस की तरफ निकल रहा हूँ। तो अगर फ़र्ज़ करें वहाँ पर को पसंद आ भी जाते हैं तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा बर्ड्स को लेना। खैर परसों संडे है तो देखेंगे, हो सकता है आज भी कोई जुगाड़ लग सकता है, या फिर हो सकता है किसी संडे वाले दिन जाएं बर्ड्स को लेने के लिए। तो अभी मंडी की तरफ चलते हैं, रास्ते में हो
हो सकता है फौजी साहब हमेशा की तरह हमें मिल जाएं, तो अगर मिल गए तो उनसे भी गपशप हो जाएगी। तो चलिए अब मंडी की तरफ चलते हैं जी। तो दोस्तों जैसे ही हमेशा की तरह मैं गुजर रहा था, फौजी साहब जो है ना हंसपे मोर्चा लगा के बैठे हुए हैं और बड़ इनके मुझे कुछ कम नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फौजी साहब। आप मेरे ख्याल में दुकान की निस्बत यहाँ पर ज़्यादा बैठे रहते हैं। वैसे ये इनकी दुकान है, अपना काम भी कर रहे हैं और साथ में ये सील का काम भी कर रहे हैं। दुकान की निस्बत आप यहाँ पर ज़्यादा देखे जाते हैं, क्या वजह है? हाँ जी, इनसे ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है। और जब इनसे प्यार करते हैं तो ये हमें फिर माशाल्लाह बड़ा उनसे नफ़ा देते हैं। नफ़ा देते हैं बहुत ज़्यादा। आजकल ज़रा सीज़न चल रहा है, पहले परिंदे काफ़ी थे तो वो कुछ पेशावर चले गए। अच्छा। और अच्छा, ये इसी वजह से कम नज़र आ रहे हैं? कुछ पेशावर चले गए और 2 शाहपुर गए हैं। अच्छा। 2 तलागंग गए, एक लाहौर। कौन सी ब्रीड थी? जो इधर मेरे ख्याल में वो एक जावा फिर रहा था। ये एक मियाँ वाली थी, दूसरी सिंधी थी। ठीक है। और उसके बाद 2-3 और चीज़ें थी, लेकिन अच्छे परिंदे थे। चले माशाल्लाह आपके सेल हो गए। तो फौजी साहब कम पैसे में दिया, कम पैसे में दिया और नस्ल अच्छी थी। वेरी गुड। एक बच्चा मुझे वो 30-30 हज़ार का था, लेकिन मैंने वो 5-5 हज़ार। अच्छा गुड है। अच्छा भाई साहब ये बताएं कि वो जो आपका जो फार्म है उसका विज़िट करना, काफ़ी सारे दोस्त वो कह रहे थे कि हाँ जी बताएं। अभी जो मुर्गियाँ हैं वो अंडों पे बैठी हैं। ठीक है। और 2 मुर्गियों ने बच्चे दिए थे। ठीक है। वो मैंने सेल कर दिए। अच्छा। 2 मुर्गियों ने बच्चे दिए थे तो उसका और बच्चों के साथ ही मैंने सेल कर दिया। ठीक है। तो फौजी साहब ऐसी कोई सूरत हाल हो तो थोड़ा सा मुझे बताया करें, आपका चले वो वीलॉग शूट कर लें, क्योंकि हो सकता है हमारे सब्सक्राइबर भी उसमें इंटरेस्टेड हों आपकी वो ब्रीड लेने में। आपने तो चले चूँकि सेल कर दी है, लेकिन आप बता रहे हैं कि मुर्गी आपकी वो अंडों पर बैठी हुई है, नेक्स्ट ब्रीड आने वाली है। अब भी तकरीबन 2 मुर्गियाँ बैठी हैं। ठीक है। अभी बच्चे निकालने हैं। ठीक है। जब बच्चे नेक्स्ट निकलेंगे तो इंशाल्लाह आपको विजिट भी करवाएंगे और चलें। और आपके जो दोस्त हैं उनको भी बताएंगे। चलें गुड। तो कैसा जा रहा है आपका माशाल्लाह कारोबार? ज़बरदस्त है। और मुझे बड़ी खुशी है जब आपके जो कुलीग हैं तो जी, जी। मुझसे रब्ता करते हैं, तो इंशाल्लाह साफ बात करता हूँ। चलें, अच्छा अच्छी बात है ये तो। चलें फौजी साहब, मैं मंडी जा रहा था, असल में मेरे जो है ना 2-3 बर्ड बीमार हो गए थे। खैर मैंने 1-2 उसको ज़बह करवा लिया, 1-2 एक्सपायर हो गए। तो मैं मंडी जा रहा था लेटेस्ट रिव्यू लेने के लिए प्राइस का, और देखते हैं वहाँ पर मंडी में अगर कोई चीज़ मुझे मिली, वरना किसी संडे को मैं जाऊँगा वहाँ पर अपने बर्ड्स लेके आऊँगा। बल्कि मैंने आपके ज़िम्मे भी लगाया था, गोल्डन मिसली अंडे वाली कोई मुर्गियाँ हैं तो बताइएगा लाजमी। इंशाल्लाह आज बताऊँगा, उसका भी आपको बताऊँगा। 4-5 पड़ी हैं किसी अच्छा कुलीग के पास। ठीक है। लेकिन आज का ज़रा ना इनका हाई है, इनका जो हाँ ठीक है ज़ाहिर है, हाई है क्योंकि सीज़न स्टार्ट हो चुका है ना। रेट ज़्यादा हाई है। हाँ सीज़न स्टार्ट हो चुका है, और अंडे वाली मुर्गियाँ तो खैर अपने मुँह मांगी कीमत। और कम पैसे। चलें ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया फौजी साहब, थैंक यू अल्लाह हाफिज़। मशरफ भाई के पास आ चुके हैं। मशरफ भाई के पास इस वक्त जो है ना फुल मुर्गी तैयार है, यानी कि तकरीबन आप समझ लें कि भाई 8-9 महीने साल वाली समझ लें कि मुर्गी असल में फुल अंडा जो है ना वो स्टार्टर अंडा नहीं है, फुल अंडे दे रही हैं। इनके आसान अल्फाज में समझ लें कि मुकम्मल जो मुर्गी है जो कि जाते ही अंडा देगी, ये वो वाली मुर्गियाँ हैं। अंडे भी मैं आप दोस्तों को दिखा दूँगा, उससे पहले आप दोस्त ये देख लें कि मार्केट का रश आप चेक कर सकते हैं कितना ज़्यादा इस वक्त जो है ना। आज फ्राइडे है तो अच्छा खासा जो है ना रश है। अब इनसे रेट पता करते हैं कितना है, लेकिन मुझे लगता है कि जितना रश है मैं नहीं ले सकूँगा मुर्गी। ये मैं अभी आप दोस्तों को बता दूँ, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है, सिलेक्शन में मसला होगा। अभी ऑफिस की तरफ से भी देर हो रही है, तो फटाफट अशरफ भाई से रेट पता करते हैं, क्योंकि टाइम आप इनके पास ज़्यादा नहीं लगाएंगे, रश इनके पास बहुत ज़्यादा है। तो ये सौदे जी माशाल्लाह धड़ाधड़ हो रहे हैं, लोग पल्ली में जो है ना मुर्गी वगैरह अपनी पैक शैक करवा रहे हैं। ये सौदा हो गया और ये पैसे। ठीक है भाई, मेहरबानी भाईजान। बच्चे भी इधर फिर रहे जैसे लेके आ जाते। लाइव शो चलाना इधर ये मुर्गी जी माशाल्लाह अंडा दे रही है इधर लाइव शो। ठीक है, खैर ये दिखा नहीं सकते। वरना अशरफ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का लेकिन वो यूट्यूब की पॉलिसी एक दफ़ा दिखा दो। लाइव शो चल। खैर मुर्गी जो है ना वो लाइव अंडा वगैरह इस वक्त दे रही है। ले जाओ लूट लो मेला। ये आया अंडा, ये देखो भाई। अंडा जो है ना वो मुर्गी केज के अंदर ही दे रही है। मैं आप दोस्तों को थोड़ा सा अंदर दिखा दूँ व्यू। ये देखें इस वक्त इस तरह की कंडीशन है ये ना माल की, यानी कि माल जो बर्ड्स हैं वो तकरीबन जो है ना 8-9 महीने के इस वक्त हैं, और फुल अंडा जो है ना ये दे रहे हैं। अच्छा भाई इनके अंडे तो दिखाए ना वो वाले जो ये मुर्गियाँ दे रही हैं हमारे फिर ना। ये देखें अंडे जो है ना ये बड़े इस वक्त साइज़ का तकरीबन 55 ग्राम
58 ग्राम का अंडा है। तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो इस तरह का माल है, यानी कि ये पट्टियाँ नहीं है, ये फुल तैयार मुर्गियाँ हैं। कल ये इनके थोड़ी सी जो है ना वो ज़ाहिर है वक्त के साथ जो थोड़ी सी ढलक जाती हैं, ये उस तरह का माल है। अगर आप उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते कि आप उनको पालें फिर उनके अंडे वगैरह लें, तो डायरेक्ट ही अगर आप चाह रहे हैं कि अंडा जाते ही मुर्गी घर में दे दें, तो ये वो वाली मुर्गियाँ हैं। अलबत्ता आप लोगों को इसकी जो है ना वो केयर वगैरह वो करनी पड़ेगी उस हवाले से।